गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, इट्स टाइम फॉर क्लास थर्ड SST। ओके, सोशल साइंस बोलते हैं और सोशल स्टडी भी कहा जाता है। आपका फर्स्ट चैप्टर था जिसका हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया था। अब हमारा आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर अर्थ डिफरेंट पार्ट्स। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अर्थ कंसिस्ट ऑफ लैंड, एयर एंड वाटर। ये तो आप सबको पता है, अर्थ जो है वो किससे क्या क्या है उसमें, लैंड है, एयर है, वाटर है। हाँ, लैंड इंक्लूड्स माउंटेन्स, लैंड में क्या क्या, माउंटेन्स, वैली एंड फ्लैट प्लेस। माउंटेन्स है, वैलीज है, फ्लैट प्लेस जहाँ पे हम रह रहे हैं वो कौन सी है, वो फ्लैट प्लेस है। ठीक है, ओशंस, लेक, रिवर, ओशंस भी है, लेक है, रिवर है और स्ट्रीम भी है। स्ट्रीम का मतलब होता है धारा। आप देखते हो ना, रिवर से एक नॉर्मल रिवर तो निकलती है, लेकिन रिवर की अलग अलग धाराएं भी बन जाती है जो अलग अलग आती है, तो रिवर्स भी इसमें आएगा। ठीक है, रेन हो गया, स्नो एंड आइस आर सोर्सेज ऑफ वाटर। ये सारे क्या थे, सोर्सेज ऑफ वाटर थे। द अर्थ इज ऑल्सो सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैस। जो अर्थ के है वो उसके चारों तरफ क्या है, सराउंडेड। क्या सराउंडेड मतलब चारों तरफ क्या है, लेयर्स है, किसकी, गैसेस की। जिसमें है मेन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हम जब सांस खींचते हैं तो वो ऑक्सीजन होती है, जब रिलीज करते हैं तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, वाटर एंड जस्ट पार्टिकल्स, और क्या क्या है, वाटर है एंड डस्ट पार्टिकल्स भी हैं। ठीक है, दिस लेयर इज कॉल्ड द टेम्परेचर। इस लेयर को क्या कहते हैं, टेम्परेचर। इट प्रोटेक्ट्स द planets like a big blanket of insulation। ठीक है, इसका मतलब आता है इंसुलेशन मीन्स होता है आवश्यक। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं एक आवश्यक रूप से हमारे अर्थ को एज अ ब्लैंकेट की तरह कवर किए हुए हैं। अगर ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो सन रेजेस इतनी ज़्यादा हार्ड हो जाएंगी कि टेम्परेचर 50 जो आपका है बांदा में पड़ता है, या आपके उधर एरिया में जो समर में जो 50 तक पहुँचता है, 50 से आगे पहुँच जाएगा, 80 तक पहुँच जाएगा, फिर जल जाओगे। तो ये सब चीज़ें जो होती है ना, हमें बहुत प्रोटेक्ट करती हैं। इट blocks the harmful rays of the sun and balances the overall temperature of the earth। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, जो सन की जो हार्म रेसेस होती है उससे हमें बचाती है, और जो हमारा ओवरऑल जो टेम्परेचर होता है अर्थ का वो क्या करती है, बैलेंसेस मतलब बैलेंस करके रखती है। ठीक है, द ऑक्सीजन इज द एटमॉस्फेयर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। एसेंशियल मीन्स होता है आवश्यक। ऑक्सीजन का जो है वो एटमॉस्फेयर में होना बहुत ही आवश्यक है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम सांस कैसे लेंगे, खुद सोचिए। अगर आप अगर आपके माइंड में ये है कि नहीं, हम कार्बन डाइऑक्साइड से हम सांस ले सकते हैं, तो अपने हाथों को लीजिएगा और कस के अपने नाक को दबा लीजिएगा, या अपनी नोज़ को क्लोज कर लीजिएगा, माउथ क्लोज कर लीजिएगा सेकेंड हैंड से, और सांस खींचने की कोशिश करिएगा। या नहीं, आप सांस नहीं खींच पाओगे। ठीक है, या फिर दोनों हाथों से, जब कभी बहुत बैड स्मेल आती है तो हम हाथ नहीं रख लेते, तो कस के हाथ रखिएगा और 2-3 बार सांस खींचिएगा। उसके बाद, क्योंकि जब आप रिलीज़ करोगे तो डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, लेकिन आप वो कार्बन डाइऑक्साइड ले नहीं पाओगे, तो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। ओके, ऑल दीज फीचर्स मेक द डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइफ पॉसिबल ऑन अर्थ। ये जो सारी चीज़ें हैं, फीचर्स हैं, वो हमारी लाइफ को थोड़ा सा ईजी कर देती हैं। ठीक है, हमारी जो अर्थ में जो लाइफ है वो बहुत ईजी कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ डज अर्थ मूव। ठीक है, अब हम आते हैं अर्थ के मूव होने पर। आप लोगों ने अर्थ का ग्लोबल आपने देखा होगा, स्कूल में है ना। स्कूल में जो ग्लोबल होता है वो एक पिन पे टिका होता है और हम उसको रोल करते हैं। वो पिन के बीच में, जब हम पिन, एक बॉल है, बीच में बॉल को एक अच्छा सा छेद कर दो तो आपको क्या मिलेगा, आपको उसी क्या होगा, आप फिर उसके ऊपर रोल करो तो आराम से रोल होगी। ठीक है, होती ना। अब हम इसी में पूछेंगे उसका जो मूवमेंट होती है वो किस तरह से होती है। द अर्थ मूव्स इन टू
वेज, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। पहला है अर्थ जो होती दो तरह से घूमती है, पहला है रोटेशन, दूसरा है रिवोल्यूशन। राइट नाउ आई हैव अ अर्थ, ये अर्थ जैसी दिख रही है ना, ये अर्थ नहीं है, इट्स अ टेनिस बॉल, बट हम एज अ आपको बताने के लिए इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। रोटेट होती है वो कैसे, रोटेशन जो होता है, और कहाँ पे थे, द अर्थ मूव्स इन टू वे, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, ठीक है। अर्थ जो होती है आपकी, ये अर्थ है, ये आपकी ऐसे भी घूमती है और हल्का सा ऐसे ऐसे जाती है। आप देखो मैं ऊपर की तरफ ले रही हूँ ना, ये ऐसे थोड़ा सा यो तो घूम रही है, यो घूमने के साथ साथ यो भी जा रही है ऊपर की तरफ लेयर में जाती है। तो जैसे मान लीजिए आपका ये है, ओ गई मेरी बॉल, ये है, ठीक है। अब रोटेट करती है तो ऐसे करती है रोटेट, आप देखो ऊपर की तरफ जा रही है ना, तो वो रोटेशन यो चलता है, लेकिन दो तरफ, एक ये हो गया यो घूमना, और यो इस तरह से रोटेट करती है, ठीक है। इस चीज़ को नेक्स्ट आते हैं पॉइंट पे। रोटेशन इज़ द मूवमेंट बिकॉज ऑफ विच वी हैव डेज एंड नाइट। जब वो रोटेट करती है तब हमें डे और नाइट के बारे में पता चलता है। डे और नाइट के बारे में कैसे पता चलेगा, फॉर एन एग्जाम्पल, चलिए मैं अभी आपको उसको क्लियर करती हूँ। डे एंड नाइट द अर्थ स्पिन्स लाइक अ टॉप ऑफ द इमेजिनरी इज कॉल्ड एक्सिस। एक्सिस को क्या बोलते हैं, एक्सिस का मतलब होता है अक्ष रेखा। इट्स रोटेट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन टूवर्ड्स द ईस्ट। जो घूमती है वो ईस्ट की तरफ घूमती है, ठीक है। व्हेन द प्लेस ऑफ अर्थ फेस द सन इट is day. When the earth facing away from the sun it's become night. जब वो सन की तरफ होता है फेस तो वो क्या था, डे होता है, जब बीच बैक साइड जाता है तो नाइट होती है। वन रोटेशन completes in 24 hours, और एक रोटेशन 24 आवर्स में कंप्लीट होता है। अब ये कैसे होता है मैं आपको बताती